5 बदनसीब औरतें जिनके नसीब में बेसुकूनी, परेशानी और रिस्क की तंगी लिख दी गई। मोहतरम सामईन, आज मैं आपके सामने ऐसी हौलनाक और दिल दहला देने वाली हकीकत पेश करने जा रहा हूं, जो सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी, आपकी सांसें रुक जाएंगी और दिल में खौफ खुदा की एक शदीद लहर दौड़ जाएगी। दुनिया में जब भी औरत का नाम आता है तो जहन में रहमत, मोहब्बत, इज्जत और सुकून के ख्यालात उभरते हैं। अगर वह माँ हो तो जन्नत की कुंजी बन जाती है, बेटी हो तो अल्लाह की रहमत बनकर आती है, बहन हो तो घर की इज्जत और आबरू का निशान होती है, और बीवी हो तो घर का चैन और सुकून। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, हर औरत इस बुलंद मकाम की मुस्तहिक नहीं होती। कुछ ऐसी बदनसीब औरतें भी होती हैं जिनके बारे में खुद अल्लाह पाक फरमाता है कि उनके हिस्से में सुकून नहीं, बल्कि बेचैनी, परेशानी, गुर्बत और आजमाइशें लिख दी गई हैं। चाहे वह सोने चांदी के मोहल्लात में रहे या मिट्टी की झोपड़ियों में, उनके दिल में एक ऐसी आग जलती रहती है जिसे ना दौलत बुझा सकती है, ना मोहब्बत, ना औलाद और ना दुनिया का कोई सहारा। दिन में तो वह हंसती खेलती नजर आती है, लोगों के सामने मुस्कुराती है, लेकिन रात के सन्नाटे में उनका तकिया आंसुओं से भीग जाता है। लोग समझते हैं कि उनका नसीब बुरा है, किस्मत उन पर मेहरबान नहीं, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा खौफनाक है। उनकी जिंदगी का यह अजाब दरअसल उस दिन से शुरू होता है जब वह अपने रब के अहकामात को पसे पुष्ट डाल देती है, जब घर को मोहब्बत की बजाय झगड़ों की आमाजगाह बना लेती है, जब जुबान जहर उगलने लगती है, जब अना जिद और नफसानी ख्वाहिशें उनके फैसलों पर हावी हो जाती है। फिर ना शौहर की मोहब्बत काम आती है, न वालिदैन की दुआएं, न दौलत सुकून देती है और न दुनिया की कोई ताकत, क्योंकि जब अल्लाह नाराज हो जाए तो जमीन का कोई सहारा दिल की खाली जगह नहीं भर सकता। अमीन, आज मैं आपको उन 5 किस्म की औरतों के बारे में तफसील से बताने जा रहा हूं, जिनके बारे में अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि उनकी जिंदगी आजमाइश में गुजरेगी, उनके दिल को कभी चैन नहीं मिलेगा, उनकी आंखों को खुशी नसीब ना होगी। यह वह औरतें हैं जिनके दिल में एक खास जहर पलता है जो सुकून को जलाकर राख कर देता है। अगर हम में से कोई इन सिफात का शिकार है तो इस आग से बचने का रास्ता क्या है, यह जानना नजात का जरिया बन सकता है। यह वाकया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का है। एक बार अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एक लंबा और आजमाइश भरा सफर करने का हुक्म दिया। सूरज की तपिश जमीन को जला रही थी, रेत दहकते कोयले की तरह पांव झिलसा रही थी, पसीना जिस्म के हर हिस्से से बह रहा था। कई दिनों के सफर के बाद थकन गालिब आ गई, कदम बोझल हो गए, सांसें भारी हो रही थी, साथ का खाना पानी सब खत्म हो चुका था, मशकीज़ादा खाली थी और होंठ फट रहे थे, मगर पानी का एक कतरा भी नसीब ना हुआ। लेकिन हजरत मूसा अलसलाम के दिल में अल्लाह पर कामिल यकीन था। वह जानते थे कि जिस रब ने सफर पर रवाना किया है वही मंजिलें भी तय करेगा। बस उन्होंने सब्र और तवक्कुल का सहारा लिया और कदम आगे बढ़ाते रहे। कुछ फासले पर एक बस्ती नजर आई जो गुर्बत, इफलास और मायूसी में डूबी हुई थी। कच्चे ईंटों के घर, दीवारें फटी हुई, छत छेददार और चेहरों पर भूख के गहरे साए। दिल में ख्याल आया कि मुफलिस लोग मेरी क्या मदद कर सकेंगे, मगर यकीन इलाही के सहारे हजरत मूसा अलसलाम बस्ती में दाखिल हो गए। एक पुराना सा दरवाजा नजर आया। दस्तक दी तो दरवाजा खुला और सामने एक कमजोर नाथवा औरत खड़ी थी। चेहरा आंसुओं से तर, आंखें बरसों के दुख से भरी हुई। जैसे ही उसने हजरत मूसा अलसलाम को पहचाना, लरजते कदमों से आगे बढ़ी और आपके कदमों में गिर पड़ी। कांपती आवाज में बोली, ए अल्लाह के नब्बी, बरसों से आपके दीदार की आरजू दिल में लिए फिर रही थी, मगर भूख और लाचारी ने हिम्मत छीन ली। आज अल्लाह ने आपको मेरे दरवाजे पर भेजा है। ये मेरी जिंदगी का सबसे कीमती लम्हा है। उसने आजी से आपको घर के अंदर मधु किया, एक पुराने तख्ते पर बैठाया और जो कुछ घर में था, खा मामूली सा खाना ही क्यों ना हो, अकीदत से पेश किया। फिर लड़सती आवाज में अर्ज की, ए अल्लाह के बरगजीदा नब्बी, जब आप कुहेतूर पर अपने रब से हम कलाम हूं तो मेरे बारे में जरूर पूछिएगा कि मैं हर वक्त क्यों रोती रहती हूं। मेरी जिंदगी में सुकून क्यों नहीं? क्या मेरी किस्मत में हमेशा गम ही लिखे गए हैं? हजरत मूसा अलसलाम ने इस औरत के दर्द को अपने दिल से महसूस किया और वादा किया कि वो इसका सवाल रब के हुजूर पेश करेंगे। वक्त गुजरा, सफर मुकम्मल हुआ और हजरत मूसा अलसलाम कुएतूर पर अल्लाह से हम कलाम हुए। वापसी पर वही बस्ती सामने आई और वही औरत याद आ गई। आप उसके घर के करीब पहुंचे, दरवाजे पर दस्तक दी। औरत दौड़ती हुई बाहर आई, चेहरे पर उम्मीद और दिल में खौफ। हजरत मूसा अलसलाम ने निहायत नरमी से फरमाया, ए औरत, मैंने तेरे बारे में अपने रब से सवाल किया।
अल्लाह ताला ने वही फरमाई कि 5 किस्म की औरतें ऐसी हैं जिनके नसीब में हमेशा बेसुकूनी, रोना और आजमाइशें लिख दी गई हैं। चाहे वह मोहल्लात में रहे या तन्हाई के अंधेरों में, उनके दिल को कभी करार नसीब नहीं होता। और ए औरत, शायद तू इन्हीं में से है, इसीलिए तेरी आंखें नहीं थमती और तेरी रूह को सुकून नहीं मिलता। यह सुनकर औरत कांप उठी, आंखों से आंसू बहने लगे और लरजती आवाज में बोली, ऐ अल्लाह के नब्बी, मुझे बताइए वो 5 औरतें कौन सी हैं जिन पर मेरे रब ने इतना सख्त फरमान नाजिल फरमाया, कहीं मैं भी उनमें शामिल ना हो जाऊं। हजरत मूसा अल सलाम ने उसके लड़सते जिस्म को देखा, चेहरे पर सवालों की आग भड़क रही थी। आपने नरमी से फरमाया, सुन, मेरा रब फरमाता है कि पहली औरत वह है जो अपनी जुबान से अपने घर का चिराग बुझा देती है। वह अपने शौहर की इज्जत को दूसरों के सामने तमाशा बनाती है, उसके राजफाश करती है, उसके ऐब लोगों में उछालती है और उसकी इज्जत को अपने तकुर तले रौंद दे देती है। वह अपने हाथों से घर की बुनियादें हिला देती है। औरत की जुबान तलवार की तरह है, जो जिस्म नहीं दिल को काटती है। जो औरत अपनी सहेलियों, रिश्तेदारों या सोशल महफिलों में शौहर की कमाई, चाल चलन, घरेलू मामलात, हत्ता के उसकी जाहिरी शक्ल का मजाक उड़ाती है, वह नहीं जानती कि उसके अल्फाज जमीन पर नहीं गिरते, आसमान तक पहुंचते हैं। जब औरत शौहर की इज्जत का पर्दा चाक करती है तो अल्लाह उसके घर से बरकत का पर्दा उठा लेता है। फिर न दीवारों में मोहब्बत रहती है, न दिल में करार। ऐसी औरत अगर 1000 नमाजें पे कुरान की तिलावत करे, सदकात बांटे, तब भी जब तक शौहर की इज्जत की हिफाजत ना करे, फरिश्ते उसके घर से रहमत वापस लौटा देते हैं। उसका चेहरा दुनिया के सामने हंसे, मगर दिल में कब्रिस्तान आबाद होता है। उसकी हंसी खाली, औलाद बेचैन, नींद हराम और रिस्क में बरकत खत्म। अल्लाह फरमाता है कि जो औरत शौहर की किराज ईशा करती है, मैं उसके रिस्क के दरवाजे बंद कर देता हूं, घर से सुकून उठा लेता हूं, क्योंकि कुरान में शौहर और बीवी को एक दूसरे का लिबास कहा गया है। अगर लिबास ही जिस्म को बेपर्दा कर दे तो अल्लाह अपना पर्दा क्यों बरकरार रखे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतरीन हो, मगर जो औरत घर के मर्द की इज्जत पामाल करे, वह अल्लाह के हुक्म से बगावत करती है। आज मुआशरे में यह गलती आम हो गई। औरतें जुबान की तेजी को ताकत समझती हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स, मोहल्ले की महफिलों में शौहरों की कमजोरियां बयान करती हैं। समझती हैं कि मासूम बातें हैं, मगर वह अपनी तकदीर में जहर घुल रही होती हैं। जो औरत शौहर की इज्जत का चिराग बुझाती है, वह अपने घर की जन्नत को जहन्नुम बना देती है। उसकी दुआएं वापस लौटाई जाती हैं, उसके नसीब में बेसुकूनी लिख दी जाती है, जो कब्र तक पीछा नहीं छोड़ती। हजरत मूसा अलसलाम ने कुछ देर खामोशी की, फिर फरमाया, दोस्त, औरत वह है जो शादी के बाद वालदेन की खिदमत और अदब भूल जाती है, जो शौहर के घर जाकर माँ बाप को कमतर समझने लगती है, उन पर एहसान जताती है या गुस्ताखी करती है। ऐसी औरत भी जिंदगी से बरकत खो देती है। अल्लाह फरमाते हैं, मैं उसके नसीब से राहत उठा लेता हूं, रिज्क से बरकत छीन लेता हूं और जिंदगी की आजमाइशों में बदल देता हूं, हत्ता के कब्र में भी बेकरारी के साथ जाए। जो औरत वालदैन की तरबियत, कुर्बानियां, दुआएं भूल जाती हैं और समझती है कि अब शौहर ही सब कुछ है, मगर हकीकत यह है कि जब बेटी अपनी जड़ यानी वालदैन को भुला देती है तो अल्लाह उसके नसीब को टूटने देता है। जो औरत वालदैन की नाकदरी करती है, अल्लाह फरमाता है कि मैं उसे दुनिया और कब्र में रुलाऊंगा, क्योंकि जिसने माँ बाप का दिल तोड़ा, उसने मेरे अर्श को हिला दिया। फिर आपने फरमाया, तीसरी औरत वह है जो हसद और जलन को अपनी फितरत बना लेती है, दूसरों की खुशियां, औलाद, दौलत देखकर जलती है और दिल में आरजू करती है काश उनका घर उजड़ जाए, खुशियां खत्म हो जाए। ऐसी औरत जब दूसरों की मुस्कुराहट पर रोए तो अल्लाह उसके नसीब को रुलाता है। हसद वो आग है जो पहले हसद करने वाले को जलाती है। यह गुनाह शैतान की पहचान बना, जिसने हजरत आदम अली सलातो सलाम को सजदा न करने की वजह से हसद किया। ऐसी औरत चाहे कितनी इबादतें करे, दिल में हसद हो तो उसकी इबादतें आसमान तक नहीं पहुंचती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसद नेकियों को आग की तरह खा जाता है। हसद करने वाला अल्लाह की तकसीम से नाराज होता है। जो अल्लाह की तकसीम पर एतराज करे, अल्लाह उससे सुकून छीन लेता है। ऐसी औरत की जिंदगी जलती लकड़ियों जैसी होती है, बाहर धुआं कम मगर अंदर की आग कभी नहीं बुझती। चौथी औरत के बारे में फरमाया, वह जो घर की बुनियाद झूठ, फरेब और मकर पर रखती है।
जुबान पर मिठास मगर दिल में जहर, बाहर मुस्कुराती मगर पीछे साजिशें करती है। सास नंद शौहर या रिश्तेदारों के खिलाफ पलाने बनाती है। झूठे इल्जाम लगाकर शौहर को वालदैन से लड़ाती है। ऐसी औरत अपने घर की दीवारें गिराती है और तकदीर के दरवाजे बंद कर लेती है। रिश्ते इमारात हैं, झूठ का जाला बनाने वाली मकड़ी की तरह खुद फंस जाती है। आखिरी यानी पांचवी औरत, जो अपनी इबादत, नमाज, तस्बीह पर गुरूर करती है, खुद को दूसरों से बढ़कर समझती है। गरीब औरत को हकीर, सादा लिबास वाली को जाहिल समझती है। नौकरानी या बहू से बदसलूकी करती है। अल्लाह फरमाता है कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर तकुर हो, वह जन्नत की खुशबू भी ना पाएगा। ऐ मेरी प्यारी बहनों और बेटियों, औरत का रुतबा तब बुलंद होता है जब वो शौहर की इज्जत का मुहाफिज और वालदैन की खिदमत गुजार हो। इन बुनियादों को मजबूत करो तो घर में रहमतें उतरती हैं, फरिश्ते सलाम भेजते हैं। मगर जो जुबान और तकब्बुर से रिश्ते तोड़े, उसकी जमीन तंग और दिल हमेशा बेचैन हो जाता है। तौबा करो, इस्लाह करो, ताकि सुकून नसीब हो, दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाए। अल्लाह हम सबको हिदायत दे और इन बुराइयों से बचाए। आमीन या रब आलमीन।